गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट सीरीज देख ली होगी और काफी कुछ आपको समझ में भी आया होगा उसके बारे में। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो होने वाला है कि हमें कैसे अपनी एंट्री और टारगेट डिसाइड करने हैं। कैसे हम लोगों को जो है हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन करना है। कैसे इंड्यूसमेंट हमें इंड्यूस करती है और कैसे हम स्ट्रक्चर को समझ के मार्केट की मैनिपुलेशन को समझ के कैसे समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी जो पीपल हैं कैसे वो मार्केट में डिसीजन लेते हैं, हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, या पर्सनली मैं कैसे मार्केट को देख के डिसीजन लेता हूं। तो इसको जो है ब्रेक डाउन करेंगे। आज यूएसडी कैड का हमने पेयर लिया है। ठीक है, 15 मिनट का अभी ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने और 29 मई का ये मेरा ट्रेड है। ठीक है ना, 29 मई का ट्रेड है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे मैंने इसमें एंट्री ली, कैसे मैंने इसमें अपना टारगेट डिसाइड किया, कैसे मैंने इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया, कैसे मैंने स्ट्रक्चर को देखा, कैसे मैंने इंड्यूसमेंट को देखा, कैसे मैंने समझा कि हायर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करना है लोअर टाइम फ्रेम के साथ, या लोअर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करना है हायर टाइम फ्रेम के साथ। कैसे हमें एक्सटर्नल और इंटरनल को समझ के मार्केट में ट्रेड लेनी है और कैसे हमें बायर और सेलर के जो है इंटरेक्शन और इंटेंशन के बारे में यहाँ पे जानना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये एक मैंने फोटो खींची हुई है। ठीक है ना, ये ट्रेड का अपना इमेज है, तो इसको आप देख लीजिए कि हमने यहाँ से इसमें एंट्री ली है और टारगेट जो है हमने इस लो के ब्रेकआउट का यहाँ पे रखा है, राइट। तो इनकी इमेजेस देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो ये टारगेट है ये 1:25 रिस्क रिवार्ड रेशो है अपना इसके अंदर। ठीक है, अभी आप देखते जाइए इमेजेस को। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। उसके बाद जो है हमने यहाँ से सेटअप बनाया था इसके अंदर। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में यहाँ दिखाई दी थी और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें दिखाई दी थी मार्केट में सेलिंग के पर्पज से ही। टारगेट दोनों का हमने सेम लिया है, राइट। तो यहाँ से हमने कैसे एंट्री ली, यहाँ से हमने एंट्री कैसे ली, कैसे हम मार्केट को देख सकते थे, कैसे हम मार्केट को सोच सकते थे। तो आज हर हर चीज के बारे में अच्छे से डीपली यहाँ पे पढ़ेंगे हम सब लोग मिलके। ठीक है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कि हमें अपना टारगेट सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है ना। 5 दिन लगे हमें टारगेट को पाने में। इंट्राडे ट्रेडर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो अपना जो है प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक कर सकते थे या इस ट्रेड के दौरान यहाँ पे भी बुक कर सकते थे। बट अगर आप श्योर हो कि मार्केट का जो टारगेट है वो कहाँ तक है या मार्केट को किस टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो आप ट्रेड को जो है होल्ड भी करके रख सकते हो, राइट। तो ये थी अपनी कुछ इमेजेस जो हमने ट्रेड के दौरान ली थी। अभी जो है हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके इसको समझते हैं। ठीक है ना, कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। ओके। तो अभी हमने यहाँ पे लिख भी दिया है फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, राइट। तो अभी हम करंट टाइम फ्रेम हमने लिखा लिया हुआ है 15 मिनट। तो हम भी अभी जो है हम 15 मिनट से मार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपको यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई नजर आ रही है, मार्केट बुलिश है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि उसने जो अपना ट्रेंड चेंज किया वो कहाँ से किया है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका एक पुल बैक मार्केट ने क्रिएट किया, राइट। उसके बाद उस पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक करके डाउन साइड में जो है आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। इट मींस कि जो हमारा एक 50 मिनट का जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वो ये वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जो है आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे जो है आपको एक लोअर हाई प्रोवाइड किया है, राइट। जनरली मैं इसको इंड्यूसमेंट लोअर हाई लिख रहा हूँ, लिखता हूं, बट अभी आप लोगों को समझाने के लिए एक बार यहाँ पे मैं लोअर हाई लिख रहा हूँ। आफ्टर दैट हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने जब यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया और लोअर लो के बाद जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए गई, या मार्केट में हम कह सकते हैं कि आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट में मिटिगेशन आया, तो वो मिटिगेशन फेल हुआ अपने जोन्स को मिटिगेट करने में। मार्केट ने अगेन नेक्स्ट डाउन साइड में और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, राइट। तो आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका ये वाला है। उसके बाद में लोअर लो आपका ये वाला हुआ, राइट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये आपका लोअर लो है। और अगर मिटिगेशन या रिट्रेसमेंट मार्केट में फेल होती है अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करने में, ओरिजिन को मिटिगेट करने में, तो इट मींस कि वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट, राइट। तो अभी हमारे पास में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट है और एक स्ट्रक्चर हमारे पास है। बट मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अपना जो है ट्रेंड चेंज कर दिया, राइट।
ट्रेंड चेंज करने के बाद में यहां से मार्केट ने अप ट्रेंड की शुरुआत की थी, और यहां से वो बुलिश ही ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो अभी लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इसके बाद में सीधा हम यहाँ पे अपना लास्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आप लास्ट स्ट्रक्चर कर रहे हो कि मार्केट में यहां से एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, अगेन एक पुल बैक आया, लेकिन जो प्रीवियस पुल बैक था मार्केट ने अब की बार उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है, ठीक है ना। वो कैंडल विक से हो या कैंडल बॉडी से हो, डज नॉट मैटर, बट यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आपका कैंडल बॉडी से किया गया है। काफी जो भाई हैं इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं कि आपका जो ब्रेकआउट है वो बॉडी से ही होना चाहिए, बट वो मायने नहीं रखता है ब्रदर। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आपका एक हायर लो क्रिएट कर दिया। जनरली अगर कोई डिमांड को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो मैं उसको हायर लो लिखना जो है कंसीडर नहीं करता हूं, क्योंकि इसके पीछे अगर आप और क्लासेस को देखोगे तो मैंने यहाँ पे बताया कि मैं इसको इंड्यूसमेंट हायर लो क्यों लिखता हूँ। बट अभी समझने के लिए जस्ट समझते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया। हायर लो क्रिएट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने जब यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाने के बाद जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये भी फेल हुई अपने ट्रेंड को मिटिगेट करने में, ट्रेंड को बैलेंस करने में। तो उन्होंने क्या किया, अगेन एक स्ट्रक्चर का और यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये आपका एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। इट मींस कि ये आपका इधर एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट हुआ, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग काफी चीजें पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो है इसके 3 पार्ट देखे हो तो इस सीरीज के, अगर नहीं देखे तो प्लीज आप लोग उसको देख लेना, ठीक है ना। आपको काफी चीजें जो है मार्केट में समझ आएगी। तो अभी अभी क्या हुआ, मार्केट में एक हायर हाई लगा, एक स्ट्रक्चर मार्केट में क्रिएट हुआ, और स्ट्रक्चर ने अपना एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ठीक है। इंड्यूसमेंट आपका एक्सटर्नल भी क्रिएट हो सकता है और इंटरनल भी आपका क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। अब जब मैं मार्केट में ट्रेड करता हूं तो सबसे पहले मैं अपने करंट टाइम फ्रेम को देखता हूं, जिस टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड करना है। अब मैं जो ट्रेड करना चाहता हूं वो मैं जनरली मान लो इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 15 मिनट और 1 मिनट के अंदर मैं डिसीजन लेना चाहता हूं कि मुझे अपना जो टारगेट है वो थोड़ा जल्दी मिल जाए, ठीक है ना। तो अब अगर मैं 15 मिनट को भी ट्रेड कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और टाइम फ्रेम को देख ही नहीं रहा हूं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं किसी भी टाइम फ्रेम को नहीं देख रहा हूं। हम रैंडमली किसी भी, मान लो आपको किसी भी टाइम फ्रेम में हायर लो या हायर हाई या लोअर लो आपको क्रिएट होता दिख रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहां पे इंड्यूसमेंट लगा लिया, आपने अपने डिमांड जोन लगा लिए, आपने मैपिंग अपनी करके रख ली कि मार्केट जब आएगी डिमांड जोन पे इंड्यूसमेंट को ब्रेक करके तो मैं वहां से मार्केट को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, नहीं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक टाइम फ्रेम का, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर मार्केट में क्रिएट हो रहा है तो हर एक स्ट्रक्चर का मार्केट में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। 15 मिनट अगर अपना हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कहां तक मार्केट को पहुंचना है, उसका क्या मकसद है। क्योंकि जब तक हम मकसद को नहीं पहचानेंगे, ना तो हम मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं और ना मार्केट में हम रिवर्सल को ले सकते हैं। ब्लेम हमारा जो है बार बार जो है एसएमसी कंसेप्ट के ऊपर जाता है कि एसएमसी बिल्कुल भी काम नहीं करता है, डिमांड सप्लाई भी बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर की या इंड्यूसमेंट की या इंटरेक्शन जोन्स की या बायर और सेलर के इंटेंशन की, तो फिर तो हर कंसेप्ट को आप ब्लेम करो और हर टीचर को आप ब्लेम करो, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि काफी लोग इस चीज के बारे में बता रहे हैं, बट कोई भी ये बात ही नहीं कर रहा है कि भाई हर ट्रेंड का अपना ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटेजी सिखा दो, स्ट्रेटेजी से क्या हो जाएगा ब्रदर, आप लगा लो डिमांड जोन लगा लो, आप 50% लगा लो, आप इस कुछ भी कर लो, बट अगर उसको ब्रेक होना है एरिया को तो उसको होना है। उसमें आप कोई भी कंफर्मेशन देख लो, वो ट्रैप करने के लिए कंफर्मेशन तो आपको बार बार मिलेगी। कंफर्मेशन तो आपको हर सिंगल टाइम फ्रेम में मिल जाती है, बट वो सक्सेस तो नहीं होती ना हमारी ट्रेड। तो अभी अगर मान लो कि मैं 15 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करता हूं, तो बजाय बाइंग के, बाई करने के बजाय मैं मार्केट में यहां से सेलिंग का ट्रेड ले रहा हूं, और मैं इस हायर लो को भी ब्रेक करवा रहा हूं और मैं इस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा रहा हूं। भाई ऐसा हमने इसमें क्या देखा कि हमें ये पता है कि भाई मार्केट में
कंटिन्यूएशन की बजाय अब यहां से एक रिवर्सल आएगा, और वो जब रिवर्सल आएगा तो वो सारे डिमांड जोन को या हायर लो को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा क्या था, करंट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 15 मिनट में इसको चेक कर लिया, फिर हम लोग इसको 1 आवर में भी जाके चेक करते हैं, ठीक है ना। 1 आवर में जाके चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई भाई जो है 1 घंटे और 5 मिनट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो है स्ट्रक्चर इजीली उसमें समझ आ जाता है। तो अगर हम लोग 1 घंटे के हिसाब से भी इसको देख रहे हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया है, राइट, और फिर क्या किया है आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, और फिर उसी पुल बैक को ब्रेक करके फिर से अपना ट्रेंड जो है यहाँ कंटिन्यू मार्केट ने किया। इट मींस कि आपका 1 आवर का भी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, और 50 मिनट में भी आपका अप ट्रेंड है। बट मैंने यहां से रिवर्सल क्यों किया, क्योंकि अगर 15 मिनट और 1 घंटा अपना जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो इनका कुछ ना कुछ मकसद हो सकता है। वो कैसे पता चला, जब मैंने इसको 4 आवर में कन्वर्ट किया, राइट। 4 आवर में कन्वर्ट जब मैंने किया, तो मेरे को ना तो यहाँ पे 15 मिनट का हायर लो नजर आ रहा है, ना ही मुझे यहाँ पे 1 घंटे का हायर लो नजर आ रहा है। जस्ट मुझे अब यहाँ पे 4 आवर का एक जस्ट एक इंड्यूसमेंट जोन नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ने जस्ट एक 4 आवर के पुल बैक को ब्रेक किया। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर, ये क्या है, ये आपका अकॉर्डिंग टू 4 आवर, हम यहाँ पे स्लैश करके लिख भी देते हैं, 4 आवर इंड्यूसमेंट, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट से जस्ट इंड्यूसमेंट ग्रैब हुई है, राइट। तो अगर ये 4 आवर की इंड्यूसमेंट है, तो 4 आवर का लोअर हाई कहाँ है, हमारा काम है स्ट्रक्चर को मैप करना, हर टाइम फ्रेम को अलाइन करके डिसीजन लेना, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, मार्केट में इधर आपका 4 आवर का हमें दिखा कि ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट में है, उसके बाद की मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, ठीक है ना। वो जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर या सप्लाई बना के आ रहा है, सबको ब्रेक करके मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इट मींस कि मार्केट ने आपको क्या दिया, 4 आवर का लोअर हाई और 4 आवर का लोअर लो दिया, ठीक है ना। बट हमने क्या बोला था कि किसी भी टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट किसी ना किसी टाइम फ्रेम के लिए लोअर हाई निकलता ही है। तो इट मींस कि जब मार्केट ने 4 आवर की इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, तो उसने अपने 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, 15 मिनट का ट्रेंड चेंज किया। क्यों, क्योंकि 4 आवर मार्केट में रिट्रेसमेंट चाहता था, 4 आवर अपने आप को बैलेंस करना चाहता था। बट इतना ही काफी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि जो मार्केट में ये लोअर लो लगा है, इसने किस चीज के ऊपर टैप किया है। क्या ये किसी डिमांड से आ रहा है, या कि ये किसी फेयर वैल्यू गैप से आ रहा है, कि मार्केट जो रिट्रेस कर रहा है वो कर कहां से रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 आवर का या 15 मिनट का जो लोअर लो है, वहां हम एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं, और हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पे कोई डिमांड नजर आ रही है। नहीं, हमें यहाँ पे कोई भी डिमांड नजर नहीं आ रही है। इट मींस कि 4 आवर का जो स्ट्रक्चर अपने आप को रीबैलेंस कर रहा है, वो मार्केट किसी भी डिमांड से नहीं आ रही है, राइट। तो इट मींस कि मार्केट का टारगेट सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना हो सकता था, ठीक है। और दूसरा कि अगर हमारे पास 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम है, अगर 15 मिनट का आपका लोअर टाइम फ्रेम है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, 4 आवर का जो है हाई टाइम फ्रेम लिया। अब 4 आवर का जब हमने हाई टाइम फ्रेम लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके प्राइस एक्शन को रीड किया, ठीक है ना। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, फिर वो इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने सप्लाई जोन यहाँ पे बनाता हुआ आ रहा है। तो मैंने आपको इतनी बार बोला है कि मार्केट में, जस्ट एक सेकंड मेरे को देना, मैंने आपको इसकी जो सीरीज थी, मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि अ, आपके इंटरेक्शन जोन, ठीक है ना, जहां बायर और सेलर के बीच में लेन देन किया जा रहा है, वो जोन्स आपको पता होने बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है ना। उनके बिना हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट में यहाँ हमारा एक डिमांड जोन है, राइट। मार्केट का एक डिमांड जोन है, जो कि प्रीवियस में सप्लाई को ब्रेक करने के लिए बना था। इट मींस कि जब यहाँ पे सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे थे, तो बायर्स ने यहां से कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। बट फाइनली किसने कंट्रोल किया मार्केट में, सेलर्स ने कंट्रोल किया, राइट। तो सेलर्स ने अगर कंट्रोल किया, तो बायर्स ने कहां से कहां तक कोशिश की थी, उन्होंने यहां से लेके यहां तक कोशिश की थी। बट कंटिन्यू किसने किया, सेलर्स ने कंटिन्यू किया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फ्लिप जोन हुआ। अगर फ्लिप जोन को हम हटा के, अगर हम लोग यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक अब सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा फ्लिप का ओरिजिन का है, ये हमें अपना क्या मिला, फ्लिप का ओरिजिन। बट
अब जो है प्राइस डिलीवरी आपकी फ्लिप जोन के भी अंदर मायने रखते हैं कि फ्लिप जोन के अंदर मार्केट को कैसे डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे एक हाई लगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लो लगा, फिर मार्केट में हाई लगा, ठीक है। हाई लगने के बाद जब मार्केट आया, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद क्लोज ऊपर किया, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जब आया तो ये जो आपका बियरिश कैंडल का लो था, मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। रुकने के बाद में क्या हुआ कि बायर ने अगेन यहां से कंटिन्यू करने की कोशिश की, ठीक है ना। फिर से कौन फेल हुआ? बायर फेल हुआ और सेलर ने फिर से कंट्रोल किया। इसका मतलब कि हम अपने जोन्स को फिल्टर कर सकते हैं। ये हमारा जो है ओरिजन हुआ, फ्लिप का ओरिजन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फ्लिप जोन के अंदर हमारे पास हमें मिला एक और फ्लिप जोन, राइट, इंटरनल फ्लिप हम इसे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक और आपका इंटरनल फ्लिप मिला है, राइट। तो हम इसको लिख भी देते हैं कि हमें यहाँ पे एक फ्लिप जोन मिला है, ठीक है ना। फ्लिप मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं कि फ्लिप जो है मार्केट में कंटिन्यूएशन का भी काम करता है, रिवर्सल का भी काम करता है। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो या किस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश है, 4 आवर में रिट्रेसमेंट आ रही है, 4 आवर अपने आप को बैलेंस करने के लिए जा रहा है। बट 4 आवर जब अपने आप को बैलेंस करने के लिए जा रहा है तो उनके पास में कोई भी डिमांड जोन नहीं है जिससे रिट्रेसमेंट जारी है। इट मींस कि उनका टारगेट हो सकता था कि इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करें, किसी कंटिन्यूएशन डिमांड से 4 आवर का हम ट्रेंड कंटिन्यू करें। तो हमने अभी जो टैप किया 15 मिनट का जो हमारा करंट टाइम फ्रेम था या 1 आवर का जो हमारा टाइम फ्रेम था, उन्होंने टैप किस पे किया? उन्होंने 4 आवर की सप्लाई पे टैप किया। इट मींस कि जब 4 आवर की सप्लाई पे टैप किया तो 15 मिनट का जो टारगेट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि वो 4 आवर के जोन में चला गया, और 4 आवर के जोन में जाने के बाद उसने 4 आवर की सप्लाई पे टैप किया। और सप्लाई भी क्या है आपकी? फ्लिप सप्लाई, जो कि मार्केट में कंटिन्यूएशन का काम करती है। और जब आपने 15 मिनट में उसके प्राइस एक्शन को देखा कि उस कैंडल के अंदर क्या प्राइस एक्शन है, तो हमें यहाँ पे साफ नजर आया कि यहां से लेके यहां तक आपका एक फ्लिप जोन है, राइट, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था। तो ये हमारा क्या है? फ्लिप जोन। तो अब ये आपका फ्लिप जोन है। बट अभी आप क्या कह रहे हो कि यहां यहां से लेके यहां तक भी मार्केट में प्राइस की डिलीवरी की गई है। डिलीवरी करने के दौरान क्या है कि अंदर भी मार्केट ने इसके अंदर अपना स्ट्रक्चर या ट्रेंड क्रिएट किया है। तो ट्रेंड क्रिएट करने का मतलब है कि मार्केट में ये जो बुलिश कैंडल है इसने यहाँ पे हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे तक गिरा, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ने यहाँ लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद दोबारा जब मार्केट आई इस बियरिश कैंडल के लो पे, तो यहां से भी बायर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट किसने कंट्रोल किया? सेलर्स ने फिर से यहाँ पे क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। तो हमें क्या मिला इसके अंदर? एक और फ्लिप जोन हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम इसके ओरिजिन को जो है यहाँ पे फिल्टर आउट कर लेते हैं कि ये हमारा जो है ओरिजिन है, उसके अंदर हमारा एक और अब इंटरनल फ्लिप है। ये हमारा इंटरनल फ्लिप है, उसके अंदर एक और हमें क्या मिली? इंटरनल फ्लिप हमें मिली, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया। बट अभी हमने क्या देखा कि मार्केट ने अपने इंटरनल फ्लिप को ब्रेक करके जो है इंटरनल फ्लिप का जो इंटरनल फ्लिप था उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में जो आपका ये ओरिजिन था फ्लिप का, उसके ऊपर मार्केट ने टैप किया, राइट। तो इसका मतलब जब उसने टैप किया तो वो 15 मिनट का भी आपका फ्लिप शो हो रहा है और 4 आवर का भी वो फ्लिप शो हो रहा है। तो 15 मिनट ने किस पे टैप किया? 4 आवर की सप्लाई पे टैप किया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो 4 आवर का जो मेजर स्ट्रक्चर था, 15 मिनट के करंट टाइम फ्रेम ने उसके स्ट्रक्चर की सप्लाई पे, फ्लिप सप्लाई पे टैप कर दिया। तो 15 मिनट का जो काम था या जो इसके अंदर 1 घंटे का जो ट्रेंड आ रहा था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया। तो अब 1 आवर और 15 मिनट ने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन जब 4 आवर का स्ट्रक्चर बियरिश है और 4 आवर की आप सप्लाई पे हो, और अकॉर्डिंग टू 4 आवर जब हम मार्केट में देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो ये हमें जो हायर लो नजर आ रहा है ये क्या है? जस्ट एक इंड्यूसमेंट। और वो किस पे टैप किया है? एक फ्लिप पे, जो कि एक कंटिन्यूएशन आपका होता है, ठीक है ना। ओके, तो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर था या 1 आवर का जो स्ट्रक्चर था जो इसके अंदर अपना ट्रेंड क्रिएट कर रहा था, उन्होंने क्या किया? 4 आवर की सप्लाई पे टैप कर दिया। और जब हमने 4 आवर के प्रोस्पेक्टिव से हमारे स्ट्रक्चर को देखा तो हमें क्या नजर आया मार्केट में?
जस्ट एक इंड्यूसमेंट। और उसके बाद हमें क्या नजर आया कि 4 आवर ने तो जस्ट इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया है, उसने तो कभी अपना ट्रेंड चेंज किया ही नहीं था। इट मींस कि 15 मिनट को जो बुलिश किया गया था उसका एक प्रोस्पेक्टिव था, उसका एक मार्केट में ऑब्जेक्टिव था, उसका एक मकसद था। वो मकसद क्या था कि 4 आवर के स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके और अपने 4 आवर का जो है स्ट्रक्चर मार्केट में कंटिन्यू करे। इट मींस कि 15 मिनट का अब अगर टारगेट पूरा हुआ है तो 4 आवर अपना ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो अकॉर्डिंग टू 4 आवर अब मार्केट में कंटिन्यूएशन आने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट में क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, सॉरी रिवर्सल आएगा, है ना। 15 मिनट के अकॉर्डिंग रिवर्सल आएगा। कई भाई पूछ भी रहे थे कि रिवर्सल को कैसे कैच करना है। अगर आप टाइम फ्रेम को अलाइन कर पाते हैं या ऑब्जेक्टिव को अगर अलाइन कर पाते हैं तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन जो है दोनों आपको मिल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू 4 आवर तो जस्ट मार्केट यहां से अपना जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट में यहां से रिवर्सल आने वाला है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जब हमने मार्केट में देखा कि 15 मिनट में जब यहां से टैप किया, टैप करने के बाद जब मार्केट नीचे आया है ना, नीचे आने के बाद ये क्या था, हमने इसको ऑलरेडी बोला था कि ये जस्ट हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बारे में ही हमारे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने बोला था कि इंड्यूसमेंट क्या है, एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल जहां बायर और सेलर को मार्केट में फंसाया जाता है बाय या सेल करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये इंड्यूसमेंट डिमांड है तो अब 15 मिनट का जो है टारगेट पूरा हो चुका है। 15 मिनट का अगर टारगेट पूरा हो चुका है तो इसका मतलब कि 15 मिनट का जो हायर लो है या इंटरनल जितने भी डिमांड जोन है ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, इंड्यूसमेंट। बट हम यहां से रिट्रेसमेंट जरूर मार्केट में ले सकते हैं, बट 4 आवर जब अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो उसके लिए ये जो डिमांड जोन है ये मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि जो 15 मिनट का आपका हायर लो है वो 4 आवर के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, जो कि आपको इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू 4 आवर, वो आपको इंड्यूस करेगा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो, ताकि 4 आवर अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर पाए, राइट। तो अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, अपने इंड्यूसमेंट पे टैप किया। इंड्यूसमेंट पे टैप करने के बाद क्या किया, हमने इसको 1 मिनट में जो है कन्वर्ट किया, टाइम फ्रेम को एक एक मिनट में जो है हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद जो है हमने लिखा हुआ है कि हमने एंट्री वहां पे ली है, राइट। तो अब इसके जो है आपका ये 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो है। अकॉर्डिंग टू 1 मिनट ये भी एक हायर लो है, राइट। तो जब मार्केट आई अकॉर्डिंग टू 1 मिनट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने, तो वो भी अपना क्या क्रिएट कर रही थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही थी। तो उसके अंदर उसने क्या क्रिएट किया, लास्ट आपका यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका लोअर हाई क्रिएट किया था, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहां से अब अपना ट्रेंड चेंज चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम जो है 4 आवर की सप्लाई से आ रहे हैं, 15 मिनट की जो इंड्यूसमेंट है हमने उस पर टैप किया। टैप करने के बाद जो हमने 1 मिनट का जो लोअर हाई उसके अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे थे, वहां से हमने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब ट्रेंड इन्होंने यहां से चेंज कर दिया, बट हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या था कि ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है जो 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। बट ये 1 मिनट का हायर लो है, और हायर लो को लोग जो जो 1 मिनट और 5 मिनट में डिसीजन लेते हैं उनके लिए क्या है, ये हायर लो है। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आता है कि यार मार्केट अभी और ऊपर तो नहीं चला जाएगा, क्या मार्केट इस सप्लाई को भी ब्रेक कर देगा, या फिर हम लोग देखते ही नहीं है कि जो ये 4 आवर की सप्लाई हमने लगाई है, हम ये लोग देखते ही नहीं है कि जो 15 मिनट में रिट्रेसमेंट आ रही है वो किस सप्लाई से आ रही है, किस टाइम फ्रेम से वो जो है रिट्रेसमेंट आ रही है, क्या मार्केट जो है यहां से कंटिन्यू करेगी या मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। तो अगर 15 मिनट के भी अकॉर्डिंग आप सोचो मार्केट को कि 15 मिनट का अगर अप ट्रेंड है, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फेल हुआ था। किस चीज में फेल हुआ था, मिटिगेट करने में अपने 15 मिनट के ओरिजन को। तो इट मींस कि ये हमें इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। क्यों इंड्यूस करेगा, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो और यहां से 15 मिनट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। बट यहां जो है स्टोरी चेंज है कि 4 आवर की सप्लाई से मार्केट आ रही है, तो वो लिक्विडिटी जो क्रिएट होगी वो 4 आवर के ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए यूज करेंगे। कौन यूज करेगा, स्मार्ट मनी यूज करेगा, या हम कह सकते हैं कि बिग प्लेयर यूज करेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अभी हमें क्या पता चला कि मार्केट ने यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेसमेंट के बाद में अब हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट में, मैं ये सोच रहा था कि अब मार्केट में
सेल कैसे किया जाए। सेल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या नोट किया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या नोट किया, हमारे पास इधर भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है ना, ये वाला भी एक सप्लाई जोन है मार्केट में। और कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको तो बिल्कुल भी मिटिगेट नहीं किया है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि मार्केट में ये जो है अपना फ्लिप जोन है, बट यहाँ पे हम लोग ये जरूर कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, ठीक है ना, सेलर को मार्केट से बाहर किया, बाहर करने के बाद क्या किया, अपने 1 मिनट के यहां से ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अब ये हमारे पास इंटरनल में एक और ओरिजन है, और उस ओरिजन की अगर हम लोग प्राइस डिलीवरी देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि इस बियरिश कैंडल ने यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के फिर यहाँ पे क्लोज किया, अगला कैंडल ओपन हुआ, उसने हाई लगाया और इस बियरिश कैंडल के लो पे क्लोज कर दिया। बट मैंने आपको ये भी समझाया है कि किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल्स की विक जो है हमें उससे भी लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट में रिट्रेसमेंट शो करती है या इंटरनल स्ट्रक्चर में पुल बैक शो करती है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में इस बियरिश कैंडल ने यहाँ से पुल बैक दिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी आपका एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, और उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया, आपका एक फ्लिप जोन, ठीक है ना, जिसको कि इस मूव के द्वारा, इस मिटिगेशन के द्वारा कभी भी मिटिगेट नहीं किया गया था। इट मींस कि ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में फ्लिप जोन है, ठीक है ना, हम इसको लिख भी देते हैं फ्लिप सप्लाई, ये हमारे पास में एक फ्लिप सप्लाई है। और उसके नीचे मार्केट में क्या है, एक इंड्यूसमेंट है। तो अगर हमें अपना डिसीजन लेना है मार्केट में, इस वाले हायर हाई और हायर लो, जो ये वाला हायर हाई लगा और यहाँ पे जो लोअर लो लगा, हमने 4 आवर की जो है फ्लिप सप्लाई पे टैप किया है। तो इसका मतलब कि ये जो इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर किया गया है इस हायर हाई के द्वारा, अभी हम बोल नहीं सकते कि एक्सटर्नल हुआ है, बट इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर जरूर किया गया है। तो अगर इस हायर हाई के द्वारा मार्केट में इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई है, ये जो स्पॉन्सर है, ये जो ओरिजन है, इसने किसी सप्लाई को होल्ड करके मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किया है। इट मींस कि हम इस ओरिजन पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं और हम फ्लिप जोन पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। और जस्ट मार्केट एक इंड्यूसमेंट से आ रही है, उसने जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है वो हमें ट्रैप करने के लिए किया है, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट और लिक्विडिटी हंट और लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए किया है। क्योंकि जैसे ही अगर मार्केट में यहाँ पे मान लो लोअर हाई और लोअर लो बना के आ रही है, तो जैसे ही मार्केट में आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे जो है ट्रेडर यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हैं। इट मींस की सप्लाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में कौन आता है, ठीक है ना। आपको ये भी तो सोचना है ना कि जब सप्लाई का ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट में, तो उसके बाद कौन एंटर करता है, उसके बाद मार्केट में बायर एंटर करता है। और प्लस जो सप्लाई पे सेलर होता है ना, आपको एक चीज और साथ में सोचनी है कि जो सप्लाई पे सेलर होता है वो सप्लाई के ब्रेकआउट के बाद वो भी तो फिर यहाँ पे बायर बनता है। इसलिए तो यहाँ पे बोला जाता है कि मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट हुई है ना। हर सप्लाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है और हर डिमांड के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। क्योंकि अगर आपने कोई भी मान लो कोई भी चीज अगर यहाँ पे आपने बेच दी, ठीक है ना, तो उसको तो आप बेच के निकल गए, ठीक है ना, अब उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई आपके पास में कुछ भी था, अगर मान लो कि जस्ट एक पेन का एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास एक पेन है उसकी जो कीमत है वो 20 रुपए है, और आपने उसको यहाँ पे सेल कर दिया, बट सडनली जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो उस पेन की जो कीमत है वो 30 रुपए हो गई। तो अभी आपका जो 20 रुपए का पेन था वो 30 रुपए में हो गया, और लॉस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेन को वापस खरीदना पड़ेगा। बट आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ, इसके बीच में आपको 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने क्या किया, मतलब जितने भी लोगों ने 20 रुपए में उस चीज को सेल किया, जैसे ही सप्लाई का ब्रेकआउट हुआ, तो जब वो सेल कर रहे थे तो वो सेलर थे, ब्रेकआउट के बाद में जैसे सप्लाई का ब्रेकआउट हुआ तो वो जितने भी यहाँ पे सेलर थे, लॉस से बचने के लिए उन्होंने क्या रखे थे, अपने स्टॉप लॉस रखे थे या मैन्युअली उन्होंने कट की। जैसे ही उन्होंने जो चीज सेल की थी उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, लॉस से बचने के लिए उन्होंने उस चीज को वापस खरीद लिया। मतलब अब जो सेलर है वो क्या बन रहा है, वहां पे बायर बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो अब अगर मान लो कि जो सेलर है वो बायर बन रहा है, ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे नया बायर आ रहा है, तो बिग प्लेयर के पास में एक अच्छा खासा मौका होता है कि वो अपनी जो
जो अपने जो बड़े ऑर्डर्स है वो इजीली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि वो ट्रैप ही इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल कर पाए। अगर उसे सेल करना है तो उसे ज्यादा मात्रा में जो है बायर चाहिए। बायर कब आएगा? जब तक बायर के लिए कोई ट्रैप क्रिएट ना किया जाए या कोई ऐसा पैटर्न जिसको देख के बायर ट्रेड करते हैं, तो जब तक वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी हंट होती है, किस लिए? ताकि बायर या सेलर अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेंड मार्केट में अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ब्रेकआउट हुआ है, अब मार्केट रिट्रेस कर रही है। तो यहाँ से अगर वो कंटिन्यूएशन दे देती है तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला बायर मार्केट में जो है ट्रैप हो चुका होगा। ठीक है ना? अभी लोग हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखो। अभी जैसे ही मार्केट ने उस फ्लिप पे टैप किया, फ्लिप पे टैप करने के बाद क्या किया, हमने वहां पे सेल कर दिया। बट अगर आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन देखना चाहते हैं कि कोई ऐसी कंफर्मेशन हो, तो कंफर्मेशन क्या है कि अगर आपका कोई भी मतलब फ्लिप सप्लाई अगर होल्ड करके ऑर्डर फ्लो चेंज कर देता है, इसका मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। और प्लस अगर वो ऑर्डर फ्लो चेंज आपका एक फ्लिप हो, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट होता है कि एक फ्लिप ने होल्ड करके एक दूसरी फ्लिप का ब्रेकआउट कर दिया। तो आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जैसे ही आपकी फ्लिप मतलब जैसे ही ऑर्डर फ्लो चेंज होता है आपकी फ्लिप सप्लाई को होल्ड करके, तो आप सेलिंग का ट्रेड यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना? लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सेल किया, क्यों किया? क्योंकि एक बिलीव था, क्योंकि हम एक इंड्यूसमेंट से आ रहे हैं, हमारे पास में कंटिन्यूएशन सप्लाई है। ऑलरेडी सेलर को मार्केट से बाहर कर दिया जा चुका है, बायर को यहाँ पे ट्रैप कर लिया है, उनके पास एक अच्छा खासा मौका है मार्केट में यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने का। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपना सेलिंग का पोजीशन लगाया। और किस बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं? हम इस सप्लाई के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ रहेगा? या तो उस सप्लाई के ऊपर या तो इस हाई के ऊपर। ठीक है ना? आप जहां भी सेफ रहे, तो सेफ तो दोनों है, क्योंकि वो हाई ऑलरेडी 80% से ज्यादा जो है मिटिगेट उसको कर चुका है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत मिटिगेशन बाकी है, मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकती है, तो इस सप्लाई के ऊपर जो है जिसके बेस पे हमने मार्केट में ट्रेड लिया है उसके ऊपर अपना एसएल रख सकते हैं। बट मैंने यहां से सेल किया। ठीक है ना? अब सेल हमने किया 1 मिनट को देख के और 15 मिनट को देख के। तो क्या मैंने अपना जो टारगेट है वो 15 मिनट तक के हायर लो का रखा, या 4 आवर का जो है ट्रेंड कंटिन्यू यहां से करवाने की कोशिश की? नहीं, मैंने यहां से 4 आवर का ही ट्रेंड कंटिन्यू करवाया। और 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या टारगेट था? लोअर लो को ब्रेक करना। ठीक है ना? अब वो 4 आवर के लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 15 मिनट का जो हायर लो है मार्केट में वो ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट में कंप्लीट हो चुका है। तो अब जब किसी भी टाइम फ्रेम का मार्केट में टारगेट पूरा हो जाता है या ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, तो वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ लिक्विडिटी ही क्रिएट करता है, ताकि हायर टाइम फ्रेम अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए। राइट? तो हमने ये ट्रेड यहां से किस लिए ली? हमने 4 आवर के बेस पे ये ट्रेड ली। 1 मिनट में जाके हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूशन किया, 15 मिनट के स्ट्रक्चर को समझ के हमने अपनी यहाँ पे एंट्री लगाई। तो ये रीजन था इस एंट्री के पीछे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, सेकंड और थर्ड एंट्री के बारे में भी जान लेते हैं कि क्यों मार्केट ने हमने यहाँ से मार्केट में एंट्री ली है। राइट? तो अभी बात आई यहाँ पे सेकंड एंट्री की। ठीक है? तो अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इजीली इन्होंने बिना टाइम खराब किए उसी समय जो है हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे वो लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बायर को फंसाती है। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि 15 मिनट की डिमांड भी हमने लगा ली, उसके बाद हमने 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख लिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, उसके बाद भी जो हमारा एसएल हिट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ऐसी डिमांड से ट्रेड कर रहे हैं जिनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि हाई टाइम फ्रेम के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। तो हम लोग किससे ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग इंड्यूसमेंट से ट्रेड कर रहे हैं। और इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बायर और सेलर को फंसाना, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हंट की जाए। किसकी? हम जैसे लोगों की। ठीक है ना? तो ये रीजन था इस एंट्री के पीछे। अब सेकंड एंट्री पे चलते हैं। ठीक है ना? तो 15 मिनट में एक और बात, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि आपको इंटेंशन भी मार्केट में जानना जरूरी है ना, इंटेंशन भी। अब इंटेंशन क्या था मार्केट का? इंटेंशन और इंटरनेशन। ठीक है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका क्या है? ठीक है ना?
एक यहाँ पे आपका ये डिमांड जोन है जो कि प्रीवियस सप्लाई को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए बना है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन जो है हम यहाँ तक लेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे भी, जैसे कि आप ये कैंडल देख रहे हो ना 50 मिनट की, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, आपका जो ये बियरिश कैंडल है इसको कहीं ना कहीं मिटिगेट किया है। मिटिगेट करने के बाद वहां से भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है। इट मीन्स की डिमांड आपका यहाँ भी क्रिएट हुआ है, डिमांड आपका यहाँ पे भी क्रिएट किया गया है। और डिमांड को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ क्या किया है, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे किया है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको जानना जरूरी है कि कैसे वो मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे बायर और सेलर को ट्रैप करते हैं। तो इट मींस कि मार्केट में यहाँ पे क्या थी, एक सप्लाई थी, राइट। इस टाइप से मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद मार्केट सप्लाई पे गया, सप्लाई से फिर से उसने इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। अब ये जो लोअर लो है, ठीक है ना, अभी तक ये किसी मान लो सप्लाई को या हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इट मीन्स कि ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, और वो एक इंड्यूसमेंट सप्लाई है। तो इन्होंने क्या किया, इंड्यूसमेंट सप्लाई से सेलर को इंड्यूस किया, इंड्यूसमेंट डिमांड से बायर को इंड्यूस किया। पहले इन्होंने किसको आउट किया, सेलर को आउट किया। तो जैसे ही वापस से ब्रेकआउट हुआ है ना, जो भी सेलर था यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हुआ, बायर में। ब्रेकआउट के बाद कौन आया मार्केट में, बायर। रिटेस्ट पे कौन आया, बायर। तो सेलर ने क्या किया, सेलर के पास एक अच्छा मौका था कि अब मार्केट में बायर ही बायर है, तो वो अपने बड़े ऑर्डर यहाँ पे लगा के मार्केट में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मींस कि लोगों का पैसा खा के सेलर्स ने अपना क्या क्रिएट किया, यहाँ से एक ट्रेंड क्रिएट किया। उसके बाद उसके बाद ट्रेंड क्रिएट किया। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका हाई, वैसे तो जस्ट ये एक इंड्यूसमेंट है, अगर देखा जाएगा तो ये जस्ट इंड्यूसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो उसके बाद कि अब हमें क्या देखना था, इस हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक मार्केट में प्राइस की डिलीवरी को देखना था। तो जब हमने प्राइस की डिलीवरी को देखा तो आपने क्या बोला कि कैंडल्स की जो 15 मिनट की कैंडल है उनकी भी यहाँ पे विक बनी हुई है। विक का मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया होगा, है ना, एक रिट्रेसमेंट आया होगा, यहाँ पे पुल बैक क्रिएट हुआ होगा। तो उसको भी ब्रेक करने के लिए मार्केट ने आपका क्या क्रिएट किया, यहाँ पे एक फ्लिप जोन क्रिएट किया, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लिप जोन। 1 मिनट में जाके इसको देख लेते हैं, राइट। जैसा कि हमने बोला कि 15 मिनट की कैंडल्स की जो वीक मार्केट में बनती है वो लोअर टाइम फ्रेम में क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट होती है। इसका मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम ने भी वहां पे अपना डिमांड जोन क्रिएट किया था, और जैसे ही मार्केट ने उस डिमांड पे टैप किया तो ये 1 मिनट का आपका डिमांड जोन है, ठीक है ना, ये 1 मिनट का डिमांड जोन है। तो बायर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट सेलर ने क्या ले लिया, अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में जो है लेन देन हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, ये उनका इंटरेक्शन जोन है, राइट। तो ये क्या है, एक आपका कंटिन्यूएशन जोन है जहां से हम अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 15 मिनट का जो है आपका हायर लो ब्रेकआउट कर चुकी है। और किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आप को बैलेंस करने के लिए आ सकती है। जो बात आपने 4 आवर के लोअर लो के लिए देखी थी, है ना, कि मार्केट किसी डिमांड से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 15 मिनट के लिए भी हम वही चीज चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे रिट्रेसमेंट को भी आपको देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया कि ये भाई मेरा 15 मिनट का लोअर लो है। जैसे ही आप लोगों ने इसको लाइन, अपना जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने इसको साइड में खींचा, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिमांड जोन नहीं है, राइट। इसका मतलब कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आ रही है उसका पर्पज जो है इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना हो सकता है, और कंटिन्यूएशन से अपना कंटिन्यूएशन सप्लाई से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना उनका टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जब मार्केट यहाँ पे गई, ठीक है ना, यहाँ पे जब वो गई और जब वो फ्लिप जोन के अंदर गई, तो अब वो 15 मिनट का हमने किया था, अब 1 मिनट के अंदर भी हम लोग इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये वाला आपका जोन है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट के अंदर इसको फिल्टर कर रहे हैं, ये पूरा हमारा फ्लिप जोन है, ठीक है। उसके अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस डिलीवरी कैसे हुई है। उसके अंदर भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट में हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो, फिर हाई। इट मीन्स की लोअर टाइम फ्रेम भी यहाँ पे हायर लो और हायर हाई बना रहा है। तो जब मार्केट वापस नीचे आई तो उसने जो हायर लो बनाया था उस पे टैप किया, बायर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, बट सेलर्स ने यहाँ पे क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। इट मीन्स की ये आपका एक यहाँ पे फ्लिप जोन है, फ्लिप सप्लाई है, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका
लो पॉइंट था जिसने कि यहाँ पे 1 मिनट का आपका पुल बैक ब्रेक किया था, इसका मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर किया था, तो ये वो वाली डिमांड थी, इसको ब्रेक करने के लिए भी मार्केट में क्या बना, एक फ्लिप जोन बना, राइट। तो हमारे पास अभी क्या थे, दो फ्लिप जोन थे, ठीक है। और अब जब मार्केट फ्लिप जोन में गई, तो जो मार्केट में 1 मिनट का स्ट्रक्चर है वो कैसे अपने आप को ट्रेवल कर रहा है, हाई लो, ठीक है, फिर यहां से हाई, फिर लो, हाई, हायर लो और हायर हाई, ठीक है ना। तो 1 मिनट भी अपना यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, वो हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है। तो 1 मिनट का जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका इधर हुआ, ठीक है। अभी 1 मिनट का हायर लो आपका यहाँ पे आके बना, ठीक है, ये आपका 1 मिनट का हायर लो है। तो अब 1 मिनट मार्केट को सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 1 मिनट को बुलिश कहाँ से किया गया था। तो 1 मिनट को सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से बुलिश किया गया था, उसके बाद 1 मिनट अपना ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, बट हम लोग ऑलरेडी 4 आवर की सप्लाई से आ रहे हैं, 15 मिनट के अंदर हम बियरिश हो चुके हैं, 1 मिनट के अंदर हम बुलिश हुए, तो 1 मिनट का टारगेट क्या हो सकता है, 15 मिनट की जो है सप्लाई को मिटिगेट करना, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना। तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की कर ली है, की जा चुकी है मार्केट से। तो इट मींस कि 1 मिनट का जो ट्रेंड है उसने कहां पे टैप किया, 15 मिनट के सप्लाई जोन के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट में 1 मिनट का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ, तो 15 मिनट क्या कर सकता है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे 1 मिनट का जो हायर लो लगाया है, वो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, जो सिवाय इंड्यूसमेंट के कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। और इनका क्या है, यहाँ पे टारगेट पूरा हो चुका है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। तो अब अगर 1 मिनट का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है, तो वो इंड्यूसमेंट के अलावा हमें क्या करेगा, वो सिर्फ इंड्यूस करेगा, क्योंकि उसका टारगेट पूरा हो चुका है, उसे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना। जैसे 15 मिनट को नहीं करना था, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, तो उसी तरीके से 1 मिनट को भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना। तो इसका मतलब कि ये वाला भी आपका ब्रेकआउट होगा, और 15 मिनट का अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है तो वो वाला भी आपका ब्रेक होगा। अब अगर मार्केट में ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने से पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट ने अपना एक यहाँ पे फ्लिप जोन क्रिएट किया, राइट। तो जैसे ही उसने फ्लिप पे टैप किया, तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि मार्केट ने जो फ्लिप बनाई थी उस फ्लिप को ऑलरेडी फ्लिप बना के ब्रेक कर दिया। तो मतलब कि ये वाला जो हमारा फ्लिप जोन है ये ब्रेक हो चुका है, राइट। और दूसरा, उसको ब्रेक करने के लिए भी मार्केट ने एक यहाँ पे बनाया था, कलर चेंज हम इसका कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये फ्लिप जोन बना था इस वाले फ्लिप को ब्रेक करने के लिए, ये वाला फ्लिप बना था आपकी इस वाली सप्लाई को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे ही मार्केट किससे आया है, अब ऊपर वाले फ्लिप के इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप से मार्केट आया, उसने क्या किया, आपके दोनों ही फ्लिप जोन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, क्योंकि टारगेट पूरा हुआ 1 मिनट का, और मार्केट ने जो कंटिन्यूएशन बनाए थे 1 मिनट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, ऑलरेडी मार्केट उसका ब्रेकआउट कर चुकी है। हमने यहां से क्या किया, सेल किया। बट अभी हम जो है इस हाई के ऊपर अपना एसएल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लिप होल्ड करती तो हम यहाँ पे रख लेते, बट अभी फ्लिप ने होल्ड नहीं किया, फ्लिप ब्रेक हो चुकी है। जो उसके ऊपर है, जो 15 मिनट का जो ओरिजन है फ्लिप का, जो कि 1 मिनट के अंदर भी फ्लिप है, उसको अभी तक मिटिगेट नहीं किया, तो मार्केट कैन स्टिल कम देयर एंड मिटिगेट देयर फ्लिप जोन, ठीक है ना। मार्केट अभी वापस ऊपर की तरफ आ सकती है और अपने जोन को मिटिगेट कर सकती है, तो इसमें हमारा एसएल हिट होने के चांस है अगर हम इस हाई के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। तो अगर प्रोटेक्टेड एसएल रखना है तो हम फ्लिप के ऊपर ही अपना जो एसएल रखेंगे, लेकिन इसमें टारगेट क्या लेंगे, अब वही बात है कि इसका टारगेट क्या लेंगे। तो यहाँ पे भी अपना क्या कर रहा है, 15 मिनट यहाँ से आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर चुका है, उसके बाद 4 आवर अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका भी टारगेट आप लोग क्या रखोगे, अकॉर्डिंग टू 4 आवर ही टारगेट रखोगे, ठीक है। तो अब जो है यहां से हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हमने एंट्री ली है, लेकिन मार्केट जो है अभी लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ, अभी मैं अपने फ्लिप जोन को 15 मिनट का जो फ्लिप जोन है उसको आगे कर लेता हूं, और जो उसके अंदर जो फ्लिप जोन था उसको भी कर लेता हूं, ठीक है। अब वापस यहाँ पे 1 मिनट में चलते हैं। तो अब जो बात हमने सोची थी कि वो फ्लिप को ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो जो सेलर है उनका भी एक कंटिन्यूएशन जोन ब्रेकआउट हो चुका था,
जिससे कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ भी आ सकती थी। तो हमें रेडी रहना था कि अगर मार्केट ऊपर आएगी, उनका जोन अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है 15 मिनट के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कैन स्टिल कम, मार्केट वापस ऊपर आ सकती है और अपने जोन को मिटिगेट कर सकती है, ठीक है ना। तो अभी जब मार्केट उसको मिटिगेट करने के लिए आई, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट ने जैसे ही अपने स्ट्रक्चर को मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद में क्या था ना, कि यहाँ पे भी आपका एक पुल बैक आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका एक पुल बैक है मार्केट में, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि इस कारण आया है। और जब मार्केट उसको मिटिगेट किया है 15 मिनट की फ्लिप को 1 मिनट ने, तो यहाँ पे भी आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है 1 मिनट का, और 1 मिनट का आपका अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अब जो 1 मिनट का जो ट्रेंड वापस आ रहा था, अब फिर से उसका क्या हो चुका है, यहाँ पे टारगेट पूरा हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पे थर्ड एंट्री लिखा हुआ है, ये एंट्री हमने कैसे ली थी, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने लगाई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने लगाई है, हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आपका क्या क्रिएट किया था, एक सप्लाई जोन, ठीक है, ये वाला। मैं इसको आगे की तरफ ले लेता हूं। जिस सप्लाई से मार्केट, जो नई सप्लाई बनी थी मार्केट को नीचे ड्रॉप करने के लिए, वो यहाँ पे क्या थी, सप्लाई थी, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या नोट किया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन अब मैं हटा देता हूं यहाँ से, ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखा कि मार्केट में जो सप्लाई थी उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे फ्लिप बनी है, ऊपर भी हमारा फ्लिप जोन है। तो जैसे ही मार्केट ने अपने 15 मिनट के फ्लिप को मिटिगेट करके, रिटेस्ट करके, और ये जो कंटिन्यूएशन वाला फ्लिप था जो 1 मिनट के ट्रेंड का था, जब उसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जब मार्केट वापस ऊपर गया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हमने सेल की एंट्री ली है। अब की बार हम जो है अपना इस फ्लिप के ऊपर एसएल रख सकते हैं, राइट, क्योंकि मार्केट ने होल्ड किया हुआ है फ्लिप को। तो हम यहाँ पे अपना एसएल रख सकते हैं। टारगेट हम किसके, ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखेंगे, वही टारगेट जो है हम अपना यहाँ पे 4 आवर के अकॉर्डिंग रखेंगे। और ये वाला जो था, मतलब लोअर लो का जो ब्रेकआउट है, ये आपका इंट्राडे का टारगेट हुआ, ठीक है ना। और मोर देन इंट्राडे करना चाहते हो, तो आपको जो है 4 आवर का यहाँ पे टारगेट अचीव करना चाहिए मार्केट में। तो ये आपका यहाँ पे 4 आवर का टारगेट है, अकॉर्डिंग टू इंट्राडे ये आपका टारगेट था। और अकॉर्डिंग टू इंट्राडे अगर हमने वहां से ट्रेड लिया, हमारा जो मकसद था मार्केट में रिवर्सल का था, हायर लो को ब्रेक करवाना था। तो जैसे ही हायर लो ब्रेकआउट हो रहे, तो आप अपने जो है ट्रेड को कट कर सकते हो, नेक्स्ट सेटअप की तैयारी कर सकते हो। तो मार्केट काम करता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करता है, एसएमसी आपका काम करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट में नहीं है। बस जोन लगा लिए, या हमने ब्रेको स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ वेक्टर देख लिया, जस्ट उसके बेस पे हम लोग अपना पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। बार बार लॉस हो रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि जब आप मेरे लेक्चर को देखें, तो उसको ध्यान से देखें, पहले मार्केट को समझे, 1000 बार अपनी प्रैक्टिस करें। जब तक आपको नहीं उस चीज का पूरा ज्ञान होता, तो पैसे लगाना सच में बेवकूफी है भाई मार्केट में, ठीक है ना। मैं, मेरा जो यहाँ पे पर्पज है वो आप लोगों को सही नॉलेज देना है, ताकि आप लॉस से बचो और आप समझ पाओ कि इसकी भी कोई नॉलेज है, मार्केट की भी कोई नॉलेज है, ये रैंडम वर्क नहीं करती है। हर चीज का इसके अंदर मकसद है, इसके अंदर हर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई मकसद है। तो बिना मकसद के अगर ट्रेड करोगे, बिना ऑब्जेक्टिव को पहचाने ट्रेड करोगे, अब कई लोग बोलते हैं कि इंड्यूसमेंट से मार्केट इतना बड़ा ट्रेंड क्रिएट कर देती है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये भी जस्ट एक इंड्यूसमेंट थी, बट हमने इस इंड्यूसमेंट के पीछे की इंटेंशन को रीड किया, कि बायर और सेलर की यहाँ पे क्या इंटेंशन थी, कैसे यहाँ पे बायर और सेलर को ट्रैप करके मार्केट में बिग प्लेयर ने अपना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इंटेंशन हमें पता थी, ये आपकी इंटेंशन हुई, ये आपका यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, ठीक है ना। ये आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन हुआ, और ये आपका इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर हुआ, राइट। अकॉर्डिंग टू 15 मिनट दिस इज जस्ट ए हायर लो, बट अकॉर्डिंग टू हायर टाइम फ्रेम दिस इज जस्ट ए इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट को कैसे ट्रेड करते हैं, आपको आई होप समझ आया होगा। ये भी आपका इंड्यूसमेंट है, कैसे हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट से जिस भी लोगों को इंड्यूस किया था, बट हम वहां पे इंड्यूस नहीं हुए, फिर भी हमने वहां से ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग ट्रैप नहीं हुए हैं, मार्केट ने उसको इजीली ब्रेक किया है। हमने यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी सेल किया। ये अपनी 29 तारीख को मैंने एंट्री ली थी, और
कल जो जाके है 2 तारीख को अपना इसमें जो है टारगेट अचीव हुआ है। बीच बीच में हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि हमने यहाँ पे जितने भी लॉट साइज हमने लिया था उनको होल्ड रखा है, बीच में हमने यहाँ पे अपने प्रॉफिट भी बुक किए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हमने एक लॉट यहाँ पे बुक किया हुआ है, राइट। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे 0.2 और 0.2 की एंट्री फिर से हमने यहाँ पे ली है, और एक लॉट की आपकी वहां पे रनिंग में थी। तो 0.5 की जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो 0.5 हमने यहाँ पे बुक किया, और 0.2 फिर उसके बाद यहाँ बुक किया, और जो ऊपर वाला 0.5 बचा हुआ था उसको सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे बुक किया, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है ना। तो ट्रेड आप कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट आप देखो कि कैसे आप करोगे, कैसे मैनेज करोगे। जितना मेरे को आता है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप लोग क्या करते हो कि जैसे आओगे फटाफट से वीडियो देखोगे और चार्ट पे जाके सीधा एंट्री लेना या एकदम से निष्कर्ष निकालना। प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है, बेसिक, एडवांस, साइकोलॉजी, लाइव ट्रेड और ट्रेड रिकैप जो भी है। तो एक सिस्टमेटिक वे से चलिए, एक अपनी प्रोसेस को बनाइए। ऐसे रैंडमली किसी के ऊपर भी बिलीव करना आज के टाइम में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहले आप उस चीज को देखो, टेस्ट करो, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि मार्केट में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना फिर वीडियो को अच्छे से देखते हो। कंप्लेंट्स आपकी इतनी रहती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक दूसरे को बस ब्लेम करना यही काम है ना। और कई भाई बोलते हैं कि ये स्टोरी तो कोई भी बिल्डअप कर सकता है। अगर भाई आप लोग ऐसा मानते हो कि कोई भी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकता है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपका भी यूट्यूब चैनल खुले और आप भी जो स्टोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ वैसी स्टोरी आप लोग भी क्रिएट कर पाओ, ठीक है ना। बट जो सीरियस लर्नर है वो जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत से यहाँ पे कंटेंट लेके आता हूँ, ताकि आप लोग लॉस से बचे और इस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल में मार्केट है क्या। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। और इसको हम लोग प्ले करके देख लेते हैं कि आपको अपना टारगेट यहाँ पे 5 दिन में कितना वेट करना पड़ा और तब जाके आपको अपना टारगेट यहाँ अचीव हुआ है, राइट। ओके, तो मार्केट ने जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मार्केट ने अब जाके आपके लोअर लो को, जो कि आपका 4 आवर का लोअर लो था, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारी एंट्री थी, यहाँ से हमारी एंट्री थी और वो वाली हमारी एंट्री थी। हमने 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देख के मार्केट में 15 मिनट के स्ट्रक्चर को देखा, 1 मिनट में जाके हमने अपना एंट्री एग्जीक्यूट किया। बट हमने 15 मिनट और 1 मिनट को अलाइन किया 4 आवर के स्ट्रक्चर के साथ में, 4 आवर की सप्लाई के साथ में। हमने लोअर लो को भी देखा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रही है, इस लोअर लो को भी देखा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो हर चीज को अलाइन करना जरूरी है। एक दो चीजों से ये नहीं होता कि आपने एक दो चीजें सीख ली तो बस सब कुछ हो गया है और आप लोग ट्रेड करने लग जाओ, नहीं। भाई इसमें टाइम लगेगा, कम से कम भी 1 से 2 साल अपने एजुकेशन को दो। उसके बाद ही आप जाके कुछ इसमें डिसीजन लो कि इसको आपको पार्ट टाइम में लेना है या फुल टाइम करियर में लेना है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है ना। और पसंद आए तो शेयर वगैरह भी कर देना सबके साथ में। थैंक यू।